जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, मोदी सरकार में एक दमदार नेता, वोकल फॉर लोकल की जड़ से जुड़े रहने वाले एक दमदार महाविज्ञानी, महाज्ञानी, सुप्रीम कोर्ट के पुराने महायोद्धा, वकील रह चुके और हिंदुओं के लिए बढ़ चढ़कर काम करने वाले मृदुभाषी, ज्ञानी, सज्जन माने जाने वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का कल रात इस्तीफा हो गया। आपने देखा है, मैं तो इससे परेशान तो नहीं हूँ। इस्तीफे में जो उन्होंने कारण बताया है उसमें कहा है कि मेरी तबीयत खराब है, उसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन ये तो हमें आने वाले बाद में पता लगेगा कि उनका इस्तीफ़ा क्यों हुआ। लेकिन मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, ये बात सही है कि उनके तबीयत खराब थी। 6-7 महीने पहले तो कुछ ज़्यादा भी ख़राब थी। अब सुने उत्तराखंड गए थे, वहाँ भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी सुबह से लेकर शाम तक संसद में काम किया और शाम को कहा तबीयत ख़राब है। नहीं, मैं मान सकता, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, वो किसानों की बात उठाने वाले थे, किसानों की बात उठाते थे, दिन रात सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को नंगा करने की कोशिश कर रहे थे। जब बंगाल के राज्यपाल थे तब भी ये जो जुल्म कर रही थी ममता बनर्जी हिंदुओं के ऊपर, वो राज्यपाल भवन से निकल के हिंदुओं के हक के लिए खड़ा हो रहे थे, ममता बनर्जी को जलील करते थे। ममता बनर्जी इससे अपमानित महसूस करती थी, बताती थी राज्यपाल जी का ये काम नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तुम एक को मारोगी और दूसरे को बचाओगी तो राज्यपाल साहब बोलेंगे भी नहीं। तो देखिए, एक हिंदुओं के लिए लड़ने वाले नेता थे, ज़मीन पर रह के काम करने वाले नेता था, और ये तो बिल्कुल भिड़े हुए थे आजकल सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखा रहे थे। और एक बात बताऊं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को औकात किरण रिजिजू दिन रात दिखाते रहते थे। किरण रिजिजू भी एकदम सुप्रीम कोर्ट से पहले पंगा दिन रात ले रहे थे और मोदी जी ने उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया था। तो किरण रिजिजू की कहानी इसलिए मैंने आपको बताई है, पहले वो भिड़ते रहते थे। और अब देखिए, एक और बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, कि चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जगदीप धनखड़ जी हार मानने वाले नहीं, हार मान के इस्तीफ़ा देने वाले नहीं। ज़रूर संसद के अंदर कल सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ हुआ है। सुबह से लेके शाम 7 बजे तक कोई ना कोई घटना हुई है। मुझे तो इससे ऐसा लगता है कि जो जेपी नड्डा है ना, उसने कुछ ना कुछ बोला होगा, क्योंकि वो बहुत गंदा इंसान है। बीजेपी का सबसे कायर, सबसे डरपोक, सबसे गंदे किस्म का अध्यक्ष है, चाहे वो जितना भी चिल्ला चिल्ला के बात करे, क्योंकि उसको तमीज़ नहीं है कि वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कब बोल देता है। तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे उसने आरएसएस को कह दिया, आरएसएस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इतना गंदा नीच किस्म का अध्यक्ष तो बीजेपी में आज तक नहीं बना। तो मेरा तो शक सीधा उसके ऊपर ही जाता है कि उसने कुछ कह दिया जो चोट लग गई। इसके साथ में एक और बात बताता हूँ, एक और जो कोई ज्ञानी नहीं बता रहा, कि मोहन भागवत ने कहा था 75 साल के बाद अपना इस्तीफ़ा दे दो। मोदी सरकार ने कहा 75 साल बाद हमने अडवाणी को भी गायब कर दिया, अटल जी को भी गायब कर दिया, सारे नेता को गायब कर दिया। तो हमारे जगदीप धनखड़ साहब 75 साल के हो चुके हैं, उनके 75 साल पूरे हो चुके हैं। उनका जन्म मई 1951 में हुआ था, मई 1951 में, मई 1951। तो अभी जुलाई चालू है,
वो 75 वर्ष को पार कर चुके हैं। उन्होंने सोचा होगा ये मुझे जलील करेंगे और जलालत करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, चलो मैं पहले से ही इस्तीफ़ा दे देता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे शक होता है कि पूरा दिन संसद की कार्रवाई सुबह से शाम तक चली। कुछ तो इसके अंदर रीज़न है जो आने वाले समय में निकल के आएगा। भारतवासियों, बहुत महान ज्ञानी और विद्वान, मैं उन्हें जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलो, अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दिया तो भी अच्छी है। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन बहुत दुख हुआ।